बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हफ्ते के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं, ये थीम बेसिकली रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ मार्केटिंग के लिए। कि अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं और आप अपने किसी एसईओ कंपनी के लिए या किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और आप इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हैं कि इस जगह में कौन सी थीम यूज़ करनी चाहिए और कौन सी थीम यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पे आपको थोड़ी-सी जो है वो गाइडेंस दूँगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो मैं आपसे थीम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हिच इज़ कॉल्ड ओनम, ठीक है? ये स्पेशली जो डिज़ाइन की गई है ये एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के लिए पर्पज़ के लिए ही ये थीम डेवलप की गई है। इस थीम के अंदर आपको काफ़ी सारे रिच फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं रिलेटेड टू एसईओ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये थीम जो है वो आपको $59 में मिल जाती है। इस थीम की जो लास्ट अपडेट है वो 26 अप्रैल 2024 को आई है और बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और इस टाइम उसकी अपडेट कौन सी चल रही है, ठीक है? अगर हम इस थीम के फीचर्स की कुछ बात करें तो मैं इसके अंदर जो है वो ये वर्डप्रेस 6.5 के साथ जो है वो हमें कंपैटिबल देखने को मिल जाती है। एलिमेंटर पेज बिल्डर इसके साथ अंदर हमें मिल जाता है। वू कॉमर्स के वर्जन जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी सारे रिलेटेड जो प्लगइन हैं जो कि हमारे लिए मदद करते हैं एसईओ मार्केटिंग वेबसाइट बनाने में और डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट बनाने में। वो सारे के सारे जो है वो प्रीमियम प्लगइन जो है वो इसके अंदर बिल्ट इन आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है? तो अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डेमो देखते हैं कि हमें इसके अंदर कौन-कौन से डेमो देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू के अंदर क्लिक करूँगा, तो जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसके जो डेमोज़ हैं वो हमारे पास डेमो साइट जो है वो ओपन हो चुकी है। हमें इसके अंदर मल्टीपल जो है वो डेमो देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेन होम है, उसके बाद हमारे पास एसईओ एजेंसी है, मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक होम पेजेस हैं, एसईओ कंसल्टेंट के लिए आपके पास यहाँ पे एक होम पेज मिल जाता है। सास होम अगर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं और अगर आप एसईओ की रिलेटेड बिजनेस बनाना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाता है। एसईओ कंपनी की अगर आपने वेबसाइट बनानी है तब भी आप एक ही थीम को यूज़ करते हुए आप वो वेबसाइट जो है वो सारी बना सकते हैं, ठीक है? तो अब आप तक आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा, हमारे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है और हमारे पास कोई भी थीम जो है वो एक्टिव नहीं है। लेकिन जब ये थीम जो है वो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है, मैंने इसको एक्टिव नहीं किया, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है जनाब? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। हमारे पास वो कुछ प्लगइन जो है वो उनकी इंस्टॉलेशन के बारे में पूछ रहा है, मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा। हमारे पास ये सारे प्लगइन जो हैं मैं इनको सेलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ से बल्क में जाके मैं इनको एक्टिवेट कर दूँगा और मैं यहाँ से सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। अब हमारे पास जितने भी प्लगइन हैं वो सारे वन बाय वन जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल और एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन रिक्वायर्ड प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं और हमारे डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड के अंदर उन सबके ऑप्शन जो हैं वो विजिबल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्लाइड रेवोल्यूशन मिल जाएगा, आपको मेलचिम्प के ऑप्शन आपको जो है वो देखने को मिल रही हैं। एलिमेंटर यहाँ पर आपके पास आ रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं इस थीम के अंदर, हम देखते हैं कि डेमोज़ को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और उस डेमो कंटेंट जो है वो हमारा किस तरह से अपलोड हो सकता है। मैं यहाँ से सिंपली अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से उसके बाद जाऊँगा इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर। इंपोर्ट डेमो डाटा के अंदर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमने वहाँ पर होम पेजेस देखे थे उन सब के स्टाइल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो होम पेज है वो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट करके देख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके साथ जाना चाहूँगा होम पेज 7 के साथ। मैं सिंपली यहाँ पर उसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से इंपोर्टेड का जो है वो ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा और हमारा कंटेंट जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें कुछ देर वेट करना पड़े क्योंकि कंटेंट किसी होम पेज के अंदर आपको थोड़ा देखने को मिल जाता है और कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाता है और बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड जो है वो किस तरह आ रही है, ठीक है? तो मिलते हैं इसके इंपोर्ट डाटा के बाद। तो जनाब अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जितना भी डेमो डाटा था वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। हमारे पास इंपोर्ट कंप्लीटेड का मैसेज जो है वो आ चुका है। तो अब हम चलते हैं इसका फ्रंट एंड देखते हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर हमारा डेमो डाटा जो है वो हमारे पास डेमो साइट की तरह आया है या नहीं आया, या उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर है। मैं सिंपली यहाँ पे विजिट साइट को न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। अब मुझे इन दोनों टैब्स की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको वन बाय वन जो है वो बंद कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी डेमो डाटा था वो हमारे पास यहाँ पर
इंपोर्ट हो चुका है और उसके रिलेटेड हमारे पास सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सर्विस बिजनेसेस का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, अबाउट अस का ऑप्शन आ रहा है और कुछ हमारे पास यहाँ पर एसईओ मार्केटिंग, कीवर्ड रिजल्ट, गूगल एनालिटिक्स और ऑफ पेज एसईओ के कुछ हमारे पास कॉन्टैक्ट उन्होंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ यहाँ पर प्राइसिंग टेबल उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी सारे यहाँ पर एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा उन्होंने यहाँ पर एक फूटर को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके फीचर्स देखते हैं कि हमें इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी होम पेजेस हमने वहाँ पे देखे थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके इनर पेजेस की बात करें तो उसके बाद हमारे पास अबाउट अस है, आवर टीम है, सिंगल टीम है, आवर प्रोसेस है, FAQs हैं और उसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सर्विस के रिलेटेड आपको यहाँ पर सारे पेजेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। पोर्टफोलियो के रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लॉग्स अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ब्लॉग के रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस के पेजेस वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली अपीयरेंस के अंदर मैं थीम के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा कस्टमाइज़ के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो स्पेशली उन्होंने कस्टमाइज़र जो यूज़ किया है वो उन्होंने क्रिकी का जो है वो कस्टमाइज़र यहाँ पर यूज़ किया है, इस थीम के अंदर उन्होंने एम्बेड किया है। तो उसके रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें इसी के वर्डप्रेस के जो कस्टमाइज़र हैं, ऑप्शन हैं, उसी के अंदर हमें मिल जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जर्नल की बात करें तो उसके अंदर हमें साइट आइडेंटिटी और टैगलाइन जो हमें देखने को मिल जाती है, होम पेज सेटिंग हमें देखने को मिल जाती है। अगर हमने होम पेज के लिए कोई भी और पेज को सिलेक्ट करना है तो वो हम यहाँ से सिंपली वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारे पास हेडर के रिलेटेड हमें ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडर लाइट है, उसके बाद हेडर 3, हेडर 4, 5, 6, 7 है और उसके अंदर काफ़ी सारे जितने भी हमारे पास हेडर के ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल के लिए अगर आपने सेपरेट हेडर्स को सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड पैनल ऑल साइड अगर आप क्लिक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली उसके ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टिकी हेडर को अगर आपने इनेबल और डिसेबल करना है तो उसके ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास प्री हेडर है, जिनके हेडर के ऊपर जो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट बार आ रही होती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके अंदर हम लोग अपने जो है वो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट या अपने जो है वो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्री लोडर हैं, प्री लोडर के रिलेटेड हमें ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी के रिलेटेड या अपने क्लाइंट की कंपनी के रिलेटेड जो लोगो है उनका लोगो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या सिंपली अगर आप टेक्स्ट के साथ प्ले करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो फॉन्ट का वेट है वो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। प्री लोडर की जितनी भी सेटिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्लॉग के रिलेटेड जो है यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अ ब्लॉग पेज, सेकंड वन इज़ अ सिंगल पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ब्लॉग पेज की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि अगर आपको ब्लॉग पेज के अंदर साइड बार जो है वो आपको लेफ्ट साइड बार चाहिए, राइट साइड बार चाहिए या आपको नो साइड बार चाहिए, तो वो ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम सिंगल ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज आ रही है ये हमारे पास टॉप इमेज होती है, इसको हम ब्रेड क्रम्ब इमेज भी कहते हैं। वो अगर आपने चेंज करना है या आप अपना कंटेंट ऐड करना है तो वो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। अपने कंटेंट के अंदर आपने राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार या नो साइड बार अगर आपने चेक करनी है तो वो आप यहाँ से लेआउट से उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे ब्रेड क्रम्ब के कुछ ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब आपने इनेबल करना है या डिसेबल करना है वो कर सकते हैं। सोशल शेयरिंग के जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि आपने ग्रेड रखना है, 2 कॉलम रखना है, 3 कॉलम रखना है या आप जिस तरह से भी अपनी सेटिंग को चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्यारा 404 का पेज अगर आपने सेट करना है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। 404 का पेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फुटर के रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आपने अगर अपने कोई कस्टम फुटर ऐड किया हुआ है, अगर आप उसको अपनी इंटायर वेबसाइट पे सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे थीम की जो टाइपोग्राफी है उसके ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम जो टाइपोग्राफी है वो कौन सी है, कौन सी नहीं है, वो आप उसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी के लिए अगर आप सेपरेट फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
हेडिंग के लिए आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उसका वेट, उसके साइज़ जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। गर्ज़ ये कि जितनी भी हमारे पास टाइपोग्राफी पूरी थीम के लिए जो हम सेट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे ईज़िली उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारे पास मेन्यूज़ का आ रहा है, ठीक है, फुटर मेन्यू, मेन मेन्यू या हमने टॉप बार मेन्यू को अगर ऐड करना है, तो वो हम यहाँ से सिंपली यहाँ से आके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विजेट्स हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई विजेट या थर्ड पार्टी विजेट्स को आपने इंस्टॉल करना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने उसके अंदर वेबसाइट के अंदर कोई एडिशनल सीएसएस ऐड करनी है, तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद कलर स्कीम है, अगर आप अपनी मर्ज़ी के आपके पास कोई भी कलर्स हैं, आप अपनी पूरी थीम को जो है वो अपने ब्रांड के कलर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर को आपने यहाँ पे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का प्राइमरी कलर ले लें। मैं यहाँ से जैसे ही देखें यहाँ पे प्राइमरी कलर को चेंज करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी जो चेंजिंग है वो हमें देखने को मिल जाएँगी। जहाँ-जहाँ भी हमारा प्राइमरी कलर होगा, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा प्राइमरी कलर चेंज हो गया है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारा प्राइमरी कलर यूज़ हो रहा होगा वो यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो गूगल एनालिटिक के रिलेटेड जो कोड हैं, यानी कि हम जब अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक के अंदर सबमिट करते हैं, वहाँ पे हम उनकी प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वो हमें एक कोड देते हैं जो हमने अपनी वेबसाइट के हेडर के अंदर सबमिट करना होता है, तो वो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे करने के जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं। बजाय हमें यहाँ पे थीम की फाइल्स के अंदर हम जाएँ और वहाँ पे उन कोड को या उन फाइल को एक्सेस करते हुए, उन फाइल को चेंजिंग करते हुए हम उनके अंदर जो है वो कोड को एम्बेड करें, तो वो उसके ऑप्शंस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो था इस थीम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।